रूस और भारत के दरमियान एक नई जंग छिड़ गई है। ये जंग S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर है। नाजरीन इकरामी, पहले रशिया भारत को टाल मटोल से बातें लेता रहा, कहता रहा कि वो उसको S-400 मिसाइल सिस्टम देगा, लेकिन चाइना की दबाव की वजह से एक साल डिले किया। लेकिन जब से भारत और चाइना के ताल्लुकात लद्दाख बॉर्डर के ऊपर खराब हुए हैं, तब से भारत रशिया से दूर, अमेरिका के करीब, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर रशिया के ब्लॉक में आ गए। हाल ही में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि भारत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुलाकातें हो रही हैं, हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमिकली जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, तो भारत को इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर अमेरिका ने भी भारत को तकलीफ दी है और अब रशिया भी भारत के खिलाफ हो चुका है। मामला क्या है, बड़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मामलात है क्या। तो रशिया ने भारत के साथ वादा किया था कि 2021 के अंदर वो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को सुपुर्द कर देगा, भारत को डिलीवर कर देगा। लेकिन मामलात कुछ इस तरह के बने कि चाइना और भारत के दरमियान जंग हो चुकी है, वो भी लद्दाख के बॉर्डर पर। अब साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर भारत बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ जो मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है। रशिया को इससे बड़ा मसला है, चाइना को इससे बड़ा मसला है, पाकिस्तान को इससे बड़ा मसला है। ये क्वाड को अमेरिका और यूरोप के ममालक एशिया की नेटो समझते हैं। आप खुद समझिए कि भारत को अमेरिका और यूरोपीय ममालक किस कदर इंपावर करना चाहते हैं ताकि साउथ एशिया का जितना भी एक पावर बैलेंस है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाए। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि भारत अब रशिया से दूर होता जा रहा है, क्योंकि रशिया अब भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है और भारत ने पैसे दिए हुए हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के। दूसरी जानब अमेरिका ये कहता है कि अगर भारत ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम लिया तो हम भारत का कुछ नहीं छोड़ेंगे, भारत को बहुत ज्यादा नुकसान देंगे, भारत को झटका देंगे। देखें, मामला कुछ यूं है कि जो बाइडेन आ चुके हैं, ट्रंप उधर नहीं बैठे। इसी वजह से ट्रंप भारत को फेवर करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया के खिलाफ जाते रहे हैं ट्रंप, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो बाइडेन ये कहते हैं कि हमने तो असले की रोकथाम और इसकी प्रोलिफरेशन पे काम करना है, जबकि अगर भारत रशिया से ऑर्डर कैंसिल करता है तो रशिया पैसे भी नहीं देगा। जबकि रशिया ऑलरेडी अपनी कुछ ग्रीवेंसेस शो करवा चुका है भारत को कि भाई अगर तुमने ये हमसे S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, इस रीजन के अंदर दो भारत के दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, और दोनों मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात है वो रशिया के बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इसी वजह से इन्होंने एग्रीमेंट कर लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लेकर रशिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर आया है, CPEC के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अफगान पीस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बारे में रशिया ने कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ है। अगर भारत को यह हथियार S-400 मिसाइल सिस्टम मिल जाता है तो भारत वो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर देगा या उससे हमले या उससे पाकिस्तान को थ्रेट करेगा। अब अमेरिका की क्या सोच है? अमेरिका की यह सोच है कि भारत को कुछ असला चाहिए होता है, कुछ मिसाइल सिस्टम चाहिए हो, जितना मर्जी चाहिए हो वो अमेरिका से खरीदे, वो इजराइल से खरीदे। अब इजराइल के पास जो आयरन डोम है, अमेरिका उसके ऊपर प्रेशराइज करता रहा है भारत को कि ये देखें आयरन डोम है, बड़ा अच्छा मिसाइल सिस्टम है, ये भारत के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान और चाइना को अच्छे से टैकल किया जा सके। अमेरिका ने भारत के लिए यह भी ऑप्शन रखा था कि अगर भारत इजराइल का आयरन डोम नहीं लेना चाहता तो हमारा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ले ले या थर्ड मिसाइल सिस्टम ले ले। तो नाजरीन, भारत इन दोनों मुतालबात के ऊपर नहीं उतरा है। भारत चाहता है कि अगर वो मिसाइल सिस्टम लेगा तो रशिया का लेगा, लेकिन जो बाइडेन कहते हैं कि अगर ये मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल होती है तो भारत को इकोनॉमिकली हम जकड़ देंगे।